आज से लगभग 8-10 साल पहले हमने और आपने देखा होगा कि हमारे सरकारी विद्यालयों के दीवारों के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग्स बनाई हुई हैं और उनके नीचे कुछ स्लोगन लिखा रहता था। ये पेंटिंग मैंने काफ़ी दीवारों पे देखा है। एक पेंसिल रहता था, उसके ऊपर एक तरफ बॉयज़ और एक तरफ लड़कियां उसके ऊपर बैठे रहते थे और स्लोगन उसके नीचे लिखा रहता था, पढ़े चलो, या फिर होता था स्कूल चले हम। इस तरह के स्लोगन यूज किए जाते थे और ये सिमिलर पैटर्न पूरे लगभग देश के हर सभी सरकारी विद्यालयों के बाउंड्री के ऊपर देखा गया था। ये एक मैसेज था जो कि सरकार के एक प्रोग्राम के ऊपर इंडिकेट करता था, उनके नए नए जो एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए उसके बारे में हम लोग जाने। तो मुझे जाकर के एहसास हुआ कि सरकार हमारी शिक्षा के लिए कितने प्रयास करती है। उसी में से कुछ ये प्रयास है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका हेडिंग है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसे नेशनल मिशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसे रमसा कहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और इसमें हम लोग देखेंगे सरकार ने हमारे एजुकेशन को सुधारने के लिए इसमें क्या नया लाया। इससे पहले हमने राइट टू एजुकेशन देखा था और उसमें हम लोग ने सीखा था कि कैसे सरकार ने 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक कानून के तहत एक नया नियम बना करके किया है जिससे कि एजुकेशन को सुधारा जा सके। तो इसमें हम लोग देखेंगे रमसा के बारे में। तो इससे हम लोग नेशनल मिशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी कहते हैं। वो जो था राइट टू एजुकेशन, उससे क्या हुआ, 6 से 8 तक के क्लास के बच्चे आसानी से पढ़ने लगे। और हमने देखा है गांव में प्राइमरी स्कूल और ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल स्कूल तक का ही रहता है। उसके बाद जो सेकेंडरी क्लासेस है जैसे कि 9th 10th, इसके लिए बच्चों को काफ़ी दूर जाना पड़ता था। और ख़ास करके फीमेल चाइल्ड को, जो लड़कियां होती थी, उन्हें दूर गार्जियन नहीं भेजना चाहते थे। इस वजह से उनका पढ़ाई वहीं पर लगभग लगभग ख़त्म हो जाता था। तो इससे क्या होता था, जो क्लास में बच्चे का अटेंडेंस है वो काफ़ी गिरता था। उसके बाद फ्री एजुकेशन तो वो अटेंड कर लेते थे राइट टू एजुकेशन के थ्रू, लेकिन उसके बाद का एजुकेशन वो कंप्लीट नहीं कर पाते थे। कोई ऐसा साधन नहीं रहता था गांव में और पास स्कूल नहीं होने की वजह से वो क्या करते थे, धीरे धीरे स्कूल छोड़ देते थे या मजबूरी बस उन्हें छोड़ना पड़ जाता था। तो इसी को देखते हुए सरकार ने एक नया लॉन्च किया प्रोग्राम जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मार्च 2009 में और इसे इम्प्लीमेंट किया गया 2009 और 10 के बीच में। इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव वाज टू इनहेंस एक्सेस टू द सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट्स क्वालिटी। इसमें क्या मूल जो ध्यान देने वाली बात थी कि बच्चे जो स्कूल से ड्रॉप कर रहे थे सेकेंडरी एजुकेशन में, उसमें बच्चों को बढ़ाना और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी इम्प्रूव करना। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, जैसे नए बिल्डिंग बनाए, स्कूलों को इम्प्रूव कर करके उसको बनाया गया। उसमें नए टीचर्स जो कि सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चों को पढ़ा पाए उनका बहाली किया गया। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इट वॉज अज्यूम टू अचीव द इनरोलमेंट रेट 75% फ्रॉम 52.26% इन द 5 ईयर दैट इज फ्रॉम 2009 टू 2014। ऐसा मान करके चला गया कि ये जो सारे प्रयास सरकार कर रही है उसके द्वारा जो स्कूलों में इनरोलमेंट का जो रेट है, जो कि पहले था 2009 में 52.26%, उसे बढ़ा करके 75 तक अचीव किया जाएगा। और ये स्लोगन जो मैंने ऊपर बता दिया वही स्लोगन यहाँ पे मैंने लिखा है। अब देखिए, जो रमसा था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब किस लिए सरकार ने इस प्रोग्राम को चलाया। तो उसे मैंने शॉर्ट में एक पॉइंट और पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है, जिसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इसमें सबसे पहला है इंक्रीज इनरोलमेंट, और इन सभी टॉपिक को मैं एक एक करके डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा। दूसरा था यूनिवर्सल रिटेंशन। तीसरा था रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। चौथा था सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है बच्चों का, यूनिवर्सल एक्सेस और डिसेबिलिटी बैरियर। तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे इंक्रीज इनरोलमेंट। बाय द इम्प्लीकेशन ऑफ RT 2009, एजुकेशन इन 6 to 14 ईयर्स स्टूडेंट्स दैट इज फर्स्ट टू 8 क्लासेस स्टूडेंट्स इंक्रीजेस। जैसा कि मैंने पहले बताया है, राइट टू एजुकेशन के बाद ये जो 6 से 14 साल तक के बच्चे थे या फिर पहले क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चे थे,
उनका एजुकेशन का रेशियो परसेंटेज कह सकते हैं कि बढ़ा, बट आफ्टर दैट ड्यू टू द मेनी रीजन दे ड्रॉप आउट देयर स्टडी. सो गवर्नमेंट इंड्यूस this program to increase enrollment and targeted 52% to 75% from 2009 to 2014. The major problem to achieve this aim and drop out the student is secondary and higher secondary schools is very far from their home, so they stop their study under the program, and the main focus is to increase the number of schools at reasonable distance. तो ये जो हुआ अटेंडेंस में कमी आता था, उसका जो मेन रीजन सरकार को क्या निकल कर के सामने आया कि स्कूल जो होते थे ना 8th के बाद काफ़ी दूर एरिया में होते थे, ट्रांसपोर्टेशन के कमी से या बहुत सारे वजह से क्या होता था, बच्चों को अपने स्कूल को ड्रॉप आउट कर देना पड़ता था, स्टडी को रोक देना पड़ता था। तो इसे दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारे नए स्कूल बनाए, जो पहले से स्कूल मौजूद थे उसमें नए बिल्डिंग्स बनाए, ताकि जो ये स्कूल है रीजनेबल डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पे हो ताकि वहाँ पे बच्चे आ जा सके। ये 3-4 गांव मोहल्ले को के बीच में एक ऐसा स्कूल रहता था। ठीक है, दूसरा हम लोग का टॉपिक है यूनिवर्सल रिटेंशन. रिटेंशन का मतलब होता है बनाए रखना. जो बच्चे स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, मतलब पहले से जो 8वीं तक पढ़ लिए हैं, उनको स्कूल में कैसे बनाया जा सकता था, जो स्कूल का जो पहले 8 तक था, मिडिल क्लास तक था, उसको बढ़ा करके हाई किया कर दिया जाए, मतलब कि जो पहले 8वीं तक थे उन्हें 10वीं तक का कर दिया जाए. आफ्टर द एनरोलमेंट इट मस्ट बी नेसेसरी टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटी टू स्टूडेंट एंड टीचर to solve their issue. In this facility, new school building increases in number of classroom, separate toilet for male and female, library, implication of ICT in education, laboratory for science practical, and quarter for teacher to make easily reachable distance. अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया, जैसे कि जब बिल्डिंग बढ़ा तो उसमें स्कूलों में टीचर की भी संख्या को बढ़ाया गया. ठीक है, स्कूल में मेल और फीमेल स्टूडेंट के लिए अलग टॉयलेट का व्यवस्था किया गया, लाइब्रेरी बनाया गया, कंप्यूटर अवेलेबल कराया गया, बच्चों को लैब बनाया गया प्रैक्टिकल के लिए. और टीचर अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं, जिनको काफ़ी दूर से ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो उनके लिए स्कूल के आसपास के एरिया में क्वार्टर का प्रबंध किया गया. ऑल दिस फैसिलिटी हेल्प्स टू रिटेन स्टूडेंट इन देयर स्कूल एंड कंटिन्यू देयर स्टडी टिल 12th इन सेम स्कूल. और इसके बाद से क्या लागू हो गया कि +2 कर दिया गया लगभग लगभग स्कूलों को, जो कि पहले हाई स्कूल्स थे. उसके बाद तीसरा हम लोग का टॉपिक आता है रिमूवल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. जो इज ऑफन सीन दैट द गर्ल्स स्टॉप देयर स्टडी आफ्टर 8th एंड स्टे होम टू गेट मैरिड ड्यू टू द हायर स्टडीज. दे हैव टू गो फार फ्रॉम द होम बिकॉज स्कूल आर नॉट अवेलेबल इन देयर पेरेंट एंड देयर पेरेंट नॉट गिव परमिशन टू कंटिन्यू देयर स्टडी. ऐसा देखा जाता था कि स्कूल दूर होने की वजह से गार्जियन जो होते थे, पेरेंट्स होते थे, फीमेल चाइल्ड को सबसे पहले स्कूल जाने से रोकते थे. अंडर रमसा आवर गवर्नमेंट मेक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एट रीजनेबल डिस्टेंस टू रिमूव दिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. और इसे खत्म करने के लिए सरकार ने नए नए बिल्डिंग बनाए ताकि काफ़ी दूर जाना नहीं पड़े. डिसेबिलिटी बैरियर. The new made school and the infrastructure developed in such a way that the disabled person and the student also reach easily in school. To solve this issue, classroom arranged in ground floor, if it is possible, provide lift for such special person and make environment friendly. तो ऐसा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया कि जिसमें स्पेशली एबल्ड जो पर्सनस है, जैसे टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, वो भी स्कूल में जा पाए. और इसके लिए क्या हो गया, जितने भी एकेडमिक्स वगैरह थे, ऑफिस वगैरह थे, उन्हें ग्राउंड फ्लोर पे बनाया गया. अगर ज़्यादा फ्लोर का ये स्कूल है तो उसमें लिफ्ट का सुविधा प्रोवाइड किया गया. उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिकल बैरियर. इंडिया इज़ द डेवलपिंग कंट्री एंड वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल are below the poverty line and they are deprived from their basic need. They can't able to send their child to school to learn because in some family children also goes for work with their parents and earn money for their need. To solve this person, the government runs a lot of programs such as midday meal, सर्व शिक्षा अभियान, पोशाक योजना, बाईसाइकिल योजना, etc. to break this socio-economical barrier and increase enrollment, retention and such economical weaker section of the people. अब देखिए, ऐसा हो सकता था कि जब स्कूल दूर हो या फिर पास में ही आ गया लेकिन कुछ दूर हो, 2-3-4 किलोमीटर के रेंज में, बच्चे पैदल नहीं जा पाए, तो जिन बच्चों के पास सुविधा है, पैसा है, वो किसी तरह से ऑटो करके या किसी तरह से अरेंज करके चले जाएं. लेकिन जिन बच्चों को मजबूरी बस अपने घर चलाने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ काम करने जाना पड़े, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी. तो सरकार ने बहुत सारे स्कीम चलाए, जैसे मिड डे मील से उन्हें
न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया गया। सर्व शिक्षा अभियान में सभी को इनरोलमेंट कराया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक बांटे गए। इस तरह से जो सर्व शिक्षा सरकारी स्कूल से अगर किसी ने पढ़ाई किया होगा तो नीचे उनको पता होगा सर्व शिक्षा अभियान का बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वो फिर बाद में कलेक्ट कर लिया जाता था स्कूल में। कहीं कहीं स्कूल वाले बुक कलेक्ट नहीं करते थे। फिर पोशाक योजना चला, जिसमें पहले शुरू में बच्चों को पोशाक के लिए खरीदने के लिए पैसे दिए गए। फिर बाईसाइकिल योजना चला, जो बच्चे नहीं जा पाते थे उन्हें क्या हो गया, साइकिल प्रोवाइड किया गया ताकि वो भी स्कूल जा पाए। ठीक है। और उसके बाद हम लोग का है यूनिवर्सल एक्सेस। अंडर दिस प्रोग्राम गवर्नमेंट ट्राई टू अश्योर द एजुकेशन ऑफ आवर students up to higher secondary level, that is if any student enroll in any school they study at least 12th in that school। ऐसा बताया गया कि एक ऐसा कोशिश किया गया कि बच्चे अगर किसी स्कूल में एक बार एडमिशन ले ले तो ये पॉसिबल हो जाए कि 12वीं तक की शिक्षा उनकी उन्हीं विद्यालय में कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए। टू अचीव दिस एम गवर्नमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कूल एंड डेवलप्ड द ऑलरेडी बिल्ड स्ट्रक्चर। इसके लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने नए नए बिल्डिंग बनाए या फिर जो बिल्डिंग पहले से मौजूद थे उसमें नए नए रूम्स वगैरह बना करके उनको मॉडिफाई किया। दे स्टार्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम टू अचीव द स्टूडेंट टीचर रेशियो ऑफ 30:1, मतलब एक टीचर 30 बच्चे के ऊपर। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट गिव्स फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दिस फंड इन रेशियो ऑफ 75:25। जिस कहने का मतलब है कि इसमें 75% जो भी फंड में पैसा आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा और 25% रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का। और ये रेशियो यूनियन टेरेटरी के लिए था 90:10, मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 10% स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद है अचीवमेंट ऑफ रमसा। रमसा जो सरकार ने प्रोग्राम चलाया, इसका क्या क्या अचीवमेंट थे तो इसमें देखिए, सबसे पहले 2015 एंड 16 रिपोर्ट के अनुसार 11,577 न्यू सेकेंडरी स्कूल अप्रूव्ड एंड आउट ऑफ देम 10,082 फंक्शनल। ये अप्रूव हुए 11,577 स्कूल, जिसमें से 10,082 स्कूल फंक्शन है, चल रहे हैं, शुरू हो गए, बाकी सब पे काम चल रहा था। उसके बाद 52,750 न्यू क्लासरूम अप्रूव्ड हुए थे, जिसमें से 20,839 क्लासरूम कंप्लीट हो गए एंड 16,774 के ऊपर काम चल रहा था। 25,948 साइंस लैब अप्रूव हुए थे, जिसमें से 10,107 कंप्लीट हो गए और 8,532 पे काम चल रहा था। और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन के साथ इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। आप भी जब भी क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करिए तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिएगा। पहला रहेगा आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन, दूसरा आपका रहेगा मेन बॉडी जो कि पूरा होल डिस्क्रिप्शन रहेगा, और शॉर्ट में आपको कंक्लूजन देना है। जो भी आपने डिस्क्राइब किया है उसे छोटे से फॉर्म में आपको समझाने का ज़रूरत है, ताकि आपका आंसर अट्रैक्टिव रहे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ पाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू अचीव देयर गोल। दे रन्स वेरियस प्रोग्राम, रमसा इज़ वन ऑफ देम। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं, जिसमें रमसा एक उसमें से एक है। थ्रू दिस प्रोग्राम गवर्नमेंंट इम्प्रूव द स्कूल फैसिलिटी, नंबर ऑफ स्कूल एंड टीचर्स। और इसके द्वारा हम लोग देखे हैं कि सरकार ने मेन चीज़ किसके ऊपर फोकस किया, स्कूल के में जो फैसिलिटी है, जैसे बाथरूम हो गया, लैब हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब के ऊपर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए गए। नंबर ऑफ स्कूल को इंक्रीज किया, हम लोग यहाँ पर देखे हैं। दे फोकस ऑन टू इंक्रीज द इनरोलमेंट ऑफ न्यू स्टूडेंट एंड सस्टेन द ओल्ड स्टूडेंट। उन्होंने फोकस किया नए नए स्टूडेंट का इनरोलमेंट पे, और जो पहले से स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो उसी स्कूल में कम से कम 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण करे, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं सरकार काफ़ी प्रयासरत है, और इसमें हम लोग को भी, हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि देश एक अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सके और हम लोग का एक बेटर सोसाइटी डेवलप हो। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरे वीडियो से काफ़ी मदद मिल रही होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों और फैमिली के मेंबर के बीच में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।